नमस्कार, आपका टेलीकॉम टाइम्स में स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार प्रजापति आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओएफसी इक्विपमेंट में यूज होने वाले पावर प्लांट के बारे में। तो देखते हैं जो हमारे ओएफसी इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे जो पावर प्लांट का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, उसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पे देखिए जो इनपुट 230 वोल्ट एसी सप्लाई लिया गया है, ये मैं यहाँ आईपीएस रूम से लिया हूँ क्योंकि वहाँ पे जो कॉमर्शियल सप्लाई 230 वोल्ट अवेलेबल तो रहता ही है। इसके बाद यदि उसके एब्सेंट में डीजी सेट चालू जब होता है तो वहाँ पे अवेलेबल होता है, इसलिए हम हर समय पे पावर सप्लाई जिससे प्राप्त कर सकें तो मैं वहाँ से पावर सप्लाई कर लिया है और एमसीबी बोर्ड में उसको लाके टर्मिनेट किया। एमसीबी बोर्ड से मैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के थ्रू एसएमपीएस को सप्लाई दिया है। मीन्स आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कभी सर्ज वगैरह आता है या कि ओवर वोल्टेज वगैरह तो उससे प्रोटेक्शन करता है एसएमपीएस को। अब एसएमपीएस जो है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक बैटरी साइड होता है और एक लोड साइड। तो बैटरी साइड के टर्मिनल से मैं यहाँ पे 48 वोल्ट बैटरी का जो सेट है वहाँ पे कनेक्टिविटी दिया है। ये बाई डायरेक्शनल बस बार है। इसमें क्या है, चार्जिंग के समय करंट इस डायरेक्शन में मूव होता है, जब डिस्चार्ज होता है मीन्स जो एसी सप्लाई के एब्सेंट में बैटरी वोल्टेज यहाँ से इधर लोड तरफ होता है। ये हमारा एसएमपीएस से बैटरी चार्ज होता है। और दूसरा चार्जिंग फैसिलिटी हमने सोलर पैनल के थ्रू ही रखा है। तो सोलर पैनल हम हट के ऊपर इंस्टॉल करते हैं और उससे जो इलेक्ट्रिक वायर आता है वो सोलर चार्ज कंट्रोलर के थ्रू बैटरी में चार्जिंग के लिए टर्मिनल पे दिया जाता है। तो ये बैटरी चार्जिंग का अरेंजमेंट है। अभी लोड साइड जो अरेंजमेंट है वो एसएमपीएस से हम जो 48 वोल्ट के डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी पैनल होता है उसमें ले जाते हैं। वहाँ से पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए अलग अलग एमसीबी के थ्रू हम सभी इक्विपमेंट को देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पीडी मार्क्स है, एसटीएम है, यूटीएन राउटर है, टीएमएस राउटर है, एमटीडब्ल्यूई और जो भी इक्विपमेंट वहाँ पे इंस्टॉल है उनको यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के थ्रू सप्लाई दे देते हैं। तो ये एक जनरल अरेंजमेंट होता है हमारे ओएफसी हट में जो इक्विपमेंट के लिए पावर सप्लाई का किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ये जो बैटरी चार्जर या कि पहले बैटरी चार्जर बोलते थे, अभी क्या है इसको नाम दे दिए एसएमपीएस। एसएमपीएस मीन्स होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ पे देखें अलग अलग मेक के चार्जर हैं। ये है स्टेटकॉन मेक का चार्जर है, ठीक है। उसका एसएमआर है, मैं अलग से यहाँ पे शो किया हूँ। और एसएमआर में जो इंडिकेशंस हैं अलार्म के वो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। ये अमर राजा के चार्जर हैं, पनकॉम के चार्जर होता है, EI होता है, कई सारे मेक के चार्जर्स अवेलेबल रहते हैं। तो जो भी मेक का चार्जर है एसएमपीएस बेस्ड पावर प्लांट ही यूज होता है। अब इसमें देख जैसे मैं स्टेटकॉन का यहाँ ब्रीफ करना चाहूँगा। तो देखिए इनकमिंग एमसीबी लगा रहता है, मीन्स जो एसी सप्लाई आता है वो इसको ट्रिप कर देंगे तो एसी सप्लाई यहाँ पे हमारे चार्जर में नहीं जाएगा। एलसीडी डिस्प्ले है जिसमें कि हमारा इनकमिंग एसी वोल्टेज शो होता है, इक्विपमेंट साइड आउटपुट वोल्टेज आता है वो है डीसी, जो बैटरी साइड जाता है वोल्टेज या बैटरी का वोल्टेज शो करता है, करंट की सप्लाई कर रहा है चार्जर वो, ये सब चीजें यहाँ पे डिस्प्ले होता रहता है। और इंडिविजुअल जो रेक्टिफायर है जिसको एसएमआर बोलते हैं, इसमें भी एलसीडी डिस्प्ले रहता है जिसमें वोल्टेज शो होता रहता है। और यदि इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे करंट शो होगा। यहाँ पे दो टर्मिनल हैं पॉजिटिव और निगेटिव का। मैनुअली चाहें कि मल्टीमीटर के थ्रू वोल्टेज देखना है तो यहाँ पे हम कनेक्ट करके देख सकते हैं। दूसरी होते हैं अलार्म्स। जो अलार्म्स है तो देखिए ये पहला अलार्म्स है मेंस का, यानी मेंस का सप्लाई अवेलेबल नहीं है या कि है वो यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। ये जो चार्जिंग के कंडीशंस हैं, फ्लोट है कि बूस्ट है, ये किस मोड पे चार्ज हो रहा है बैटरी, वो चीज़ें दिखा रहा है। मान लीजिए ओवरलोड हो गया या कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया आउटपुट में तो ये इंडिकेशंस दिखाएंगे। अंडर वोल्टेज बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज हो गई है, उसका वोल्टेज कम है तो ये दिखाएगा, या कि पर्टिकुलर एसएमआर का आउटपुट कम आ रहा है स्पेसिफाइड वोल्टेज से तो ये अंडर वोल्टेज दिखाएगा। एसएमआर का आउटपुट फेल है तो वो दिखाएगा।
ओवर वोल्टेज है एसएमआर का तो दिखाएगा। टेम्परेचर यदि 70 डिग्री से अधिक हो रहा है एसएमआर तो इंडिकेशन दिखाएगा। फैन फेल यदि हो गया है तो ये दिखाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें इंडिकेशन अलार्म इंडिकेशन है। एक रीसेट का स्विच रहता है, हम चाहे तो इसको रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक अमर राजा का भी एक चार्जर दिखाया है, इसमें भी 2 एसएमआर हैं और ये जो टेटकॉन के यहाँ पे भी 2 एसएमआर यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी एक चीज जो है एसएमआर जो यूज होते हैं उसका कैलकुलेशन ऐसा होता है कि जो हमारा करंट रेटिंग है उसका +1 हम यूज करते हैं। मीन्स यदि थोड़ी देर के लिए मुझे बोला जाए कि जो एसएमआर मतलब मेरा जो लोड है प्लस बैटरी का चार्जिंग करंट है, इन सब का मिला के यदि मेरा 20 एम्पियर का लोड हो रहा है, 20 एम्पियर का लोड हो रहा है तो मैं यहाँ पे 1+1 यूज करूंगा। मीन्स एक एसएमआर जो है 25 एम्पियर का है, ये दूसरा एसएमआर भी 25 एम्पियर। यदि मेरा लोड 20 एम्पियर का है तो मैं 1+1 यूज करूंगा। मीन्स 25 एम्पियर तक का 1+1 फॉर प्रोटेक्शन, या कि इसको लोड शेयरिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। सपोज दैट मेरा जो लोड है 40 एम्पियर है या 45 है तो मैं 3 एसएमआर यूज करूंगा। 2 एसएमआर में वो पूरा कवर हो जाएगा लोड, +1 एक्स्ट्रा मैं यूज करूंगा। अब देखते हैं एसएमपीएस और एसएमआर के बारे में। तो एसएमपीएस क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि वो ऑलवेज रेगुलेशन में ही रहता है, यानी कि जो आउटपुट है वो उसका जो ऑपरेटेड रहता है वो कट ऑफ रीजन में या सैचुरेशन रीजन में ही हरदम आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। एसएमआर क्या है कि वो जो एसी वोल्टेज है उसको डीसी वोल्टेज, रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज में प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे टेलीकॉम इंस्टॉलेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एसएमआर जो इसमें यूज होते हैं एसएमपीएस में, ये हाई एफिशिएंसी रहते हैं। उनका पावर फैक्टर जो है यूनिटी यानी 1 के लगभग रहता है। अभी मैंने जो बताया था जो करंट रेटिंग है इसका जो कैलकुलेट करके हम यूज करते हैं एसएमआर, वो N+1 मॉड्यूल में करते हैं। मीन्स जो एसएमआर के करंट है वो जितना हमारा लोड है बैटरी और इक्विपमेंट मिला के वो +1 एसएमआर ज़्यादा हम यूज करते हैं हर एसएमपीएस में। अभी इसके फीचर्स क्या क्या हैं एसएमपीएस के देखें। कहते हैं इनपुट लाइटिंग प्रोटेक्शन एज पर ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर। जो इसमें जो लाइटिंग का प्रोटेक्शन है वो इसमें दिया जाता है जहाँ पे ज़्यादा लाइटनिंग वगैरह होती है, जिससे कि इसके इनपुट में ज़्यादा सर्ज आ गया या कुछ है तो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसमें इनबिल्ट फीचर्स रहते हैं। जो बैटरी का पाथ रहता है यानी बैटरी टर्मिनल रहता है इसमें, उसको VRLA बैटरी के लिए स्पेसिफिक करंट लिमिटिंग करके रखते हैं, यानी कि इतने कैपेसिटी का बैटरी है तो इतना करंट में सफिशिएंट चार्जिंग होगा, इसको ओवर चार्जिंग ना होने पाए इस चीज़ का इसमें करंट लिमिटिंग फैक्टर भी रहता है। बैटरी कभी रिवर्स पोलैरिटी में न जाए इसका प्रोटेक्शन भी इसमें रहता है। इसमें जो कंट्रोल पैनल होते हैं ये सब चीज़ें मॉनिटर करता है और उसको हर चीज़ को मॉनिटर करके उसके स्पेसिफिकेशन के अनुसार हर चीज़ को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर यदि बैटरी का हाई हो रहा है चार्जिंग के समय तो चार्जिंग रेट कम करके उसको इतना हाई ना जाए टेम्परेचर, जिससे कि उसको प्रोटेक्शन मिलता है और बैटरी की लाइफ बढ़ती है। जो डिजिटल डिस्प्ले होता है उसमें वोल्टेज और करंट तो रेक्टिफायर में रहता ही है, देख सकते हैं। और जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके थ्रू हमारा रेक्टिफायर कंट्रोल्ड होता है और उसी के अनुसार हमारा करंट प्रोवाइड करता है। अब हम वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी या कि VRLA बैटरी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 बैटरी सेट दिखाया है। ये पहला है माइक्रोटेक्स का है, दूसरा है अमर राजा का है। इसमें 24 सेल हैं और हर सेल 2-2 वोल्ट का है, मीन्स 48 वोल्ट का ये होते हैं। इसमें भी सेम है। ये दोनों बैटरी जो है 200 एम्पियर आवर कैपेसिटी के बैटरीज यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसे अलग अलग मेक के आते हैं बैटरी जो कि हम 48 वोल्ट के लिए यूज करते हैं। इनके फीचर्स देखें। पहला जो लेड एसिड बैटरी का नॉर्मल वोल्टेज होता है वो 2.0 वोल्ट नॉर्मल वोल्टेज। फुली चार्ज कंडीशन में इसका वोल्टेज देखेंगे 2.2 मिलेगा एंड फुली डिस्चार्ज कंडीशन में यदि देखें तो 1.8 वोल्ट मिलेगा। यानी पर सेल ये बैटरी का
वोल्टेज होता है पर्टिकुलर सेल का, यानी नॉर्मल 2.0, फुल चार्ज कंडीशन में 2.2 और फुली डिस्चार्ज कंडीशन 1.8 या 1.75 भी मिलता है। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ऑफ VRLA बैटरी 50% लिमिट किया गया है, जो RDSO का गाइडलाइन है, यानी कि हमारा जो के बाद हमें क्विक रिचार्ज करना है तो 50% से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। जो बैटरी की कैपेसिटी हम कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए कि किसी स्टेशन पे हमारा नया इंस्टॉलेशन है या कि एक्सचेंज है या फिर रेलनेट है, कहीं पे भी टेस्ट रूम है, यहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन करना है बैटरी का, नई बैटरी इंस्टॉल करना, तो सबसे पहले हमें उसका लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा जो इक्विपमेंट है कितना लोड करंट उसका है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले पूरे सिस्टम का टोटल लोड करंट कितना है वो चीज़ें देखना पड़ेगा। इसके बाद हमें कितना बैकअप टाइम चाहिए वो चीज़ देखना पड़ेगा, मीन्स लोड करंट इनटू बैकअप टाइम, ये हमारा होना चाहिए, और डिवाइडेड बाय DOD मीन डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, हम कितना डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो VRLA बैटरी का मैंने यहाँ बताया कि 50% होता है। तो सपोज दैट एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए मुझे लोड करंट मेरे इक्विपमेंट का 15 एम्पियर है, 15 एम्पियर, और मुझे 10 घंटे का बैकअप चाहिए, तो कितना होगा 10 × 15 = 150 डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 50% यानी 300 हो गए। तो मुझे जहाँ पे 15 एम्पियर का करंट और 10 आवर बैकअप चाहिए, वहाँ पे मुझे 300 AH की बैटरी का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। जनरली हम क्या करते हैं कि जो भी बैटरी अवेलेबल हुई उसको इंस्टॉल कर देते हैं, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। हम लोड कैलकुलेट करके ही बैटरी का इंस्टॉलेशन करना चाहिए। इसका जो VRLA बैटरी के टेलीकॉम इंस्टॉलेशन के लिए कोडल लाइफ डिसाइड किया गया है वो 4 साल के लिए है। ये बैटरी हम किसी भी तरीके से किसी भी पोजीशन माउंट कर सकते हैं, इसलिए ये रिलायबल है और इजी टू इंस्टॉल है। ये बैटरी पूरी तरह से मेंटेनेंस फ्री होती है, इसमें कोई डिस्टिल्ड वाटर या कि लेड एसिड नहीं अलग से ऐड करना पड़ता है। अभी ये चीज़ें हैं क्या, इसका जो इंस्टॉलेशन है ऐसे जगह पे इंस्टॉल करना चाहिए जहाँ पे कि वेंटिलेशन वगैरह की फैसिलिटी हो। जनरली इसमें कोई वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो चार्जिंग के समय में वेपोरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, 10:0। ये जो बैटरी VRLA बैटरी डिजाइन की जाती है साइज में कम्पैक्ट और लाइट वेट होती हैं, जिससे हम कहीं पे भी इजीली मूव कर सकते हैं। नो स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इसमें लिक्विड के फॉर्म में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता नहीं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में इसके कोई गिरने या लीकेज होने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। इसको इंस्टॉलेशन के लिए सेपरेट रूम की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये कंप्लीट सील्ड होता है। इसकी जो सर्विस लाइफ है वो ज़्यादा रहती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो हमारा स्टोरेज होता है बैटरी का, जो बैटरी है वो स्टोर में आई तो वहाँ लंबे समय तक रखना, तो एक बार डिस्चार्ज करके इसको 6 महीने तक रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो सेल्फ डिस्चार्ज है वो 0.5 to 1% तक पर वीक रहता है। नेक्स्ट, नो एसिड प्रूफ फ्लोरिंग रिक्वायर्ड बाय वर्च्यू ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसके किसी भी इंस्टॉलेशन के लिए किसी भी तरह के रख रखाव के लिए एसिड प्रूफ फ्लोरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। नो पोस्ट कोरोजन एज देयर इज नो एसिड, जो कोरोजन के चांसेस रहते हैं वो भी 0 रहते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विड फॉर्म में कोई भी एसिड यूज नहीं होता है। अब देखते हैं बैटरी के केयर कैसे करते हैं। पहला है कि जब भी बैटरी को अनलोड करें तो केयरफुल करें और उसको देते हैं सीधा डायरेक्शन करके ही रखना चाहिए। एक बैटरी के ऊपर दूसरी बैटरी का सेट नहीं रखना चाहिए। बैटरी को जो स्टोरेज है वो कूल और ड्राई लोकेशन पे ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पे पानी वगैरह गिर रहा है या कि पानी वगैरह वहाँ पे रख दें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चार्ज द बैटरी विद इन 6 मंथ, मैंने बताया था कि इस बैटरी को हम 6 महीने तक विदाउट चार्ज रख सकते हैं, यानी एक बार चार्ज कर लिया तो 6 महीने तक इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी यदि स्टोर रूम में ये 6 महीने से ज़्यादा रखने की ज़रूरत पड़ी तो हर 6 महीने बाद इसको चार्ज करना पड़ेगा। जब भी बैटरी को अनपैक करें, जो पैकिंग रहता है उसको अनपैक करते हैं तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसका फॉलो करना चाहिए अनपैकिंग के लिए। बैटरी को इंस्टॉल ऐसे जगह पे करना चाहिए जहाँ पे ड्राई हो, कूल हो,
जिससे बैटरी की लाइफ जो है लॉन्गर रहती है। बैटरी जहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए वहाँ पे जो एरिया है क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए। हरदम जब भी बैटरी को इंस्टॉल करें तो चार्जर को जरूर देखें कि वो बैटरी को चार्ज करने लायक कंपैटिबल है कि नहीं है। जिस कैपेसिटी की बैटरी है उस कैपेसिटी को चार्ज करने में सक्षम है कि नहीं है, ये चीज़ें हमें ज़रूर चेक करना चाहिए चार्जर की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, नहीं तो कभी क्या होता है कि चार्जर ही ख़राब हो जाता है यदि उसके लायक नहीं है उतनी कैपेसिटी चार्ज करने के लिए, या कि उसके हायर कैपेसिटी का है उसमें इशू है तो बैटरी को भी ख़राब कर सकता है। जब भी हम बैटरी के मेंटेनेंस के लिए जाएं तो हमें फ्लोट वोल्टेज, बूस्ट वोल्टेज, ये सब चीज़ें चेक करना चाहिए कि फ्लोट वोल्ट में कितना वोल्ट पे चार्ज हो रहा है, बूस्ट मोड में कितने वोल्ट पे बैटरी को चार्ज हो रहा है। यदि कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमें एडजस्ट करना चाहिए। बैटरी में जितने भी कनेक्शंस रहते हैं उन सबको चेक करना चाहिए, लूज कनेक्शन तो नहीं है, प्रॉपर टाइट होना चाहिए। बैटरी का वोल्टेज 50% डिस्चार्ज करके हमें लेना चाहिए। इसके बाद एसएमपीएस को ऑन करके उसको भी वोल्टेज लेना चाहिए विथ इंडिविजुअल सेल्स, यानी हर इंडिविजुअल सेल्स को वोल्टेज लेना चाहिए और फिर एनालाइज करना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर सेल का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा डाउन तो नहीं है या रिवर्स पोलरिटी में तो नहीं है। इन चीज़ों का बाकायदे रिकॉर्ड करना चाहिए। जहाँ पे भी बैटरी का इंस्टॉलेशन हो वहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह थोड़ा होना चाहिए, जिससे कि हीट वगैरह ज़्यादा ना हो, जो भी हीट प्रोड्यूस होता है वो भी निकलता रहे। जो भी कनेक्शंस हैं, ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर है कि नहीं, ये चीज़ों का भी चेक करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, जो हम बैटरी केयर कर रहे हैं तो क्या नहीं करना चाहिए ये चीज़ें देखते हैं। बैटरी को कभी भी डायरेक्ट बारिश या कि धूप में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, बैटरी को चार्जिंग समय समय पे करते रहना चाहिए। यदि स्टोरेज में 6 महीने में बैटरी को चार्ज करते रहना चाहिए। बैटरी को ऐसे जगह पे इंस्टॉल नहीं करना चाहिए जहाँ की टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि हम छत पे डाल दिए, वहाँ पे दिन में हाई टेम्परेचर हो जाएगा, नाइट में लो टेम्परेचर हो जाएगा, तो बैटरी का जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इस तरह में बैटरी का परफॉर्मेंस है वो घट जाता है। इसलिए हमें ऐसे जगह पे इंस्टॉल करना चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन ज़्यादा ना हो। बैटरी को कभी भी असेंबल करते समय, खोलते समय उसको शॉर्ट सर्किट नहीं करना चाहिए या कि ऐसे टूल्स का प्रयोग करना चाहिए जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो। बैटरी को छोटी सी जगह पे रख के कभी भी चार्ज नहीं करना चाहिए। जहाँ बैटरी को ऐसी जगह पे इंस्टॉल करना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर या कि सफिशिएंट स्पेस हो। कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर सेल खराब हो जाता है तो हम वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं दूसरे, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि दूसरे में क्या दूसरी कैपेसिटी का सेल हम पर्टिकुलर उसमें मर्ज कर दिए या कि रिप्लेस कर दिए, या कि हम 2 बैटरी सेट पैरेलल हम बनाना चाहते हैं तो उसमें एक का मेक अलग है, दूसरे का मेक अलग है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और ये ध्यान रखना चाहिए, जो कि कनेक्शन से वो कभी टैपिंग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि हमने 12 वोल्ट की ज़रूरत है, अब हम 6 सेल से एक टैपिंग कर लिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हमें 12 वोल्ट की जो टाइपिंग हम उसमें कर रहे हैं 24 वोल्ट की टाइपिंग कर रहे हैं। इस तरह का रॉन्ग प्रैक्टिस होती है, इस तरह से उन सेल का भी परफॉर्मेंस खराब होता है। कि बेंट प्लग होते हैं बैटरी के, उनको भी कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अभी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। पहले बात है, जितना भी अनइंसुलेटेड एरिया है बैटरी के, जो टर्मिनल्स हैं, कनेक्टर, उनको हमें टच नहीं करना चाहिए। बैटरी को आइसोलेट करके ही बैटरी में कुछ काम करना है तो करना चाहिए, अदरवाइज इसमें शॉर्ट सर्किट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं ये कनेक्शन के लिए तो वो इंसुलेटेड होना चाहिए जिससे शॉर्ट सर्किट की चांसेस ना रहें। बैटरी के जो कनेक्शंस हैं एज पर जनरल अरेंजमेंट या डायग्राम के अनुसार होना चाहिए। कभी भी हमें रॉन्ग कनेक्शन नहीं करना चाहिए। जब भी हमें बैटरी का कोई सेल वगैरह रिमूव करना हो
एक उसको आइसोलेट करना हो, सबसे पहले हमें उसके जो कनेक्टर्स होते हैं उनको हटाना पड़ेगा। इसके बाद ही हम बैटरी को खोल सकते हैं। बैटरी को वो ऐसी जगह पे नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ पे आग या कि स्पार्किंग हो रही हो। बैटरी के हरदम क्लीन रखना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए, पानी से कभी उसको साफ नहीं करना चाहिए। कभी भी बैटरी को हमें मूव करना है तो जो उसका सुटेबल लिफ्टिंग डिवाइस है उसका यूज करना चाहिए। थैंक यू। टेलीकॉम टाइम्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।